नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जीएस के आज हमारे इस लेक्चर में हम क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखा जाए, अगर जीएस का पूरा पूरा पार्ट आपसे पूछा गया है तो कल्चर वाले पार्ट से या फिर कहेंगे एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौन कौन से शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस फॉर्म्स किए जाते हैं। सवाल बनते कहाँ से हैं? स्टेट आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर डांस फॉर्म किस स्टेट से वास्ता रखता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर डांस फॉर्म में किस व्यक्ति को महारत हासिल है। तो वो हम जानेंगे। हम ये भी आज डिस्कस करेंगे कि हर एक डांस फॉर्म्स की यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि जब कभी भी सवाल आए तो आप भूलें ना। क्योंकि केरला, कर्नाटक, अगर यहाँ पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी की बात करें तो बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर रहती है। तो आज के बाद से आपको क्लासिकल डांस फॉर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ मैं आखिर में ये भी डिस्कस करूंगी, एक लिस्ट आपको दूंगी जिसमें कि आप जरूर याद कीजिएगा कि किन किन स्टेट्स में कौन कौन से डांस फॉर्म्स किए जाते हैं, ये बात करेंगे। पीडीएफ मिलेगी इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का बीट द कंपटीशन का, तो वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, इंग्लिश, हिंदी और बाकी चीज़ों की तैयारी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और कुछ भी आपको पे नहीं करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो 1.5x पे करके वीडियो को देखें अपनी बेहतर सुविधा के लिए, कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करेंगे और बात करेंगे हम सबसे पहले कि इंडियन क्लासिकल डांसेस होते क्या हैं और हिंदुस्तान में इनकी अपनी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या कह रहे हैं कि जितने भी एक्सकवेशंस हुए हैं, खनन हुए हैं, हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख, इतिहास, राजाओं और कलाओं की वंशावली, साहित्यिक स्रोत, विभिन्न काल की मूर्ति कला और पेंटिंग भारत में नृत्य पर व्यापक साक्ष्य प्रदान करते हैं। यानी कि जितने भी क्लासिकल डांस है, चाहे आप यहाँ पर जो है अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में बात करें, चाहे आप इतिहास में खुदाइयों से मिली हुई मूर्तियों की बात करें, चाहे आप भरतनाट्यम की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको डांस फॉर्म्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में बताती है। कहते हैं कि कल्चर जो है किसी भी समाज की एक पारदर्शिता प्रस्तुत करती है। तो हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इंडियन क्लासिकल डांसेस कहीं ना कहीं एक जान प्रस्तुत करती है। पेंटिंग्स की बात कर लीजिए, चाहे आप स्कल्पचर्स की बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, यानी समकालीन जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, 12वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। यानी आप यूँ माने कि हिंदुस्तान में सल्तनत एरा शुरू होने से लेकर के, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत शुरू होने से लेकर के 19th सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं। यानी 1857 की क्रांति तक भी अगर हम देख लें तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के इन 5 से 6 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, एक शताब्दी का यहाँ पर एक जन्म हुआ जहाँ पर संगीत को लेकर के, नाटक को लेकर के, संगीत नाटक में विकसित हो, बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की जो विभिन्नता है वो लोगों के जो है जड़ों में दिखती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद से 15वीं शताब्दी में अगर मुगल एम्पायर की बात करती हूँ, बाबर की, अकबर की, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से संगीत को और नृत्य को नवाजा गया, अपनाया गया, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक अलग तरीके से प्रस्तुत भी करती है। और यहाँ पर बहुत सारे लेख लिखे गए, नाटकों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि ये चीज़ों की जो जड़ है वहीं से निकल करके आई है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत को हम 2 भागों में बांटते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। जब हम डांस फॉर्म्स को देखते हैं, हमारे समकालीन पुराने शास्त्रीय नृत्य डांस को देखते हैं, नाटकों को देखते हैं, तो 2 तरीके से नाटक किए जाते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका तांडव, दूसरा है आपका लस्य। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो तांडव क्या है, इस बेसिकली तांडव को आप लोग भगवान शिव से जोड़ करके देखते होंगे, है ना। और उनका जो खुद का जो अपना डांस फॉर्म है, ये काफ़ी प्रचलित भी है। ये जो डांस फॉर्म आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, कहीं ना कहीं भगवान शंकर की जो ब्रास वाली स्कल्पचर मिली है उसमें भी आपको ये नज़र आएगी। और साथ में तांडव है क्या, जिसमें आप मूवमेंट्स को, अपनी रिदम की, बॉडी को मैच करते हैं म्यूजिक के साथ। और लस्य क्या है, जो ग्रेस निकल करके आते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके जेस्चर्स, जो भाव है, जो रस है चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं आपको दिखती है। तो 2 तरीके से डांस फॉर्म किए जाते हैं, एक तांडव और दूसरा लस्य, जिसमें आपके
फेस एक्सप्रेशन नजर आएंगे और दूसरे आपकी बॉडी का मूवमेंट। पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डांस फॉर्म तांडव के ऊपर डिपेंड करते हैं और कौन कौन से आपके लस्से यानी कि आपके फेस जेस्चर बॉडी मूवमेंट, जो कि ऐसा लगता है कि दो लोग बिना कुछ कहे अपने हाव भाव से ही पूरी पूरी कहानी पूरे डांस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टोरी फॉर्म में। आगे हम बात करेंगे 3 मुख्य नाटक कौन कौन से हैं, हमारे घटक कौन कौन से हैं यहाँ पर इंडियन क्लासिकल डांसेस के। तो नाटक पहली चीज है, नाटक यानी प्ले, सीधी सी बात है जो कि आप देख पा रहे हैं। नाटक मतलब क्या है, किसी चीज की नकल करना, पात्रों को रिप्रेजेंटेशन देना। नृत्य क्या है, जो कहीं ना कहीं आपकी गतिविधियों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यानी आप नाच करके अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू अपनी जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक कहानी बुनते हैं मंच के ऊपर या फिर जो है किसी भी सभा में। ठीक है, हमने यहाँ पर नृत्य की बात की, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे हम नृत्य की बात करेंगे। तो नृत्य क्या था यहाँ पर, गतिविधियां, एक्टिविटी, बट नृत्य क्या है यहाँ पर, अभिव्यंजन की बात करता है। घटक क्या है आपके, क्या कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, आपने क्या अपने पैरों में कौन सी चूड़ी, कौन सा कंगन, कौन सा घुंघरू पहना हुआ है, आपकी मुद्राएं क्या हैं, आपका फेस जेस्चर क्या है, आपके हाव भाव क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर इस महिला को भी देख पा रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे कि इसमें हमारा चौथा घटक है 9 रस का। तो 9 रस कौन कौन से है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को, हाव भाव को, आपके तांडव और यहाँ पर लस्य को यानी हाव भाव को और पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो है आपका प्रेम, वीरता, करुणा, हास्य, क्रोध। यानी कि अगर मैं इन सारी चीज़ों का नाम लूँ तो अगर आप मैं कहूँ कि भाई जैसे जैसे मैं नाम 9 रसों का ले रही हूँ आपको वैसे हाव भाव बनाने हैं, तो हास्य, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति, ये 9 रस है हमारे। तो भारत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय के लिए नृत्यों की विशेषज्ञता को स्थापित करने का सबसे प्रमुख स्रोत था। यानी कि भरत मुनि जी ने सबसे पहले हमें 9 रसों के बारे में, नाटकों के बारे में, नृत्य के बारे में, नृत्य के बारे में जानकारी दी, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के कुल मिलाकर के 5 घटक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, ये इंग्लिश में है, मैंने आपको हिंदी में बताया। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आपके हाव भाव, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर इमेज को देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर इमेजेस को लगाने का सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है कि आप इमेजेस को देख करके लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख पाएं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इमेजेस में इस व्यक्ति के कैसे जो है हाव भाव है, आंखों का क्या एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूंगी ये जो पूरा नृत्य डांस फॉर्म है क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, कोई दुख है, कोई क्रोध है, कोई शंका है, कोई यहाँ पर एंगर है, फियर है, डिस्गस्ट है, वंडर है, पीस है, तो आप यहाँ पर सही तरीके से बता पाएंगे। बॉडी मूवमेंट, पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। भारतनाट्यम के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। भरत की बात हो रही है तो त से याद रखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु, भरत तमिलनाडु से आप जोड़ सकते हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य में जो शरीर का संचालन, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप इमेजेस को भी साथ में देखेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। भारतनाट्यम जो नृत्य है, जो डांस फॉर्म है, क्या है, नृत्य है, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज भी काम कर रहा है और आपके जेस्चर भी, फेस का भी जेस्चर काम कर रहा है। शरीर संचालन की तकनीक, यानी कि किस तरीके से आप शरीर के अपने मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अध्ययन को नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण, उनकी किताब का नाम है पाठ्य सामग्री के रूप में स्रोतों में एक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और फेमस मानी जाती है। अभिनय दर्पण की यहाँ पर बात हो रही है, मैं इसको जो है सर्कल कर रही हूँ। तो भारतनाट्यम नृत्य को एक हारे के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो हम यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे संस्कृत शब्द है, ये एक हारे के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप एक सिंगल परफॉर्मेंस में आप अलग अलग पर्सनालिटीज को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे म्यूजिक चल रहा है तो उसके साथ साथ आप जब डांस करते हैं तो हर रिदम के ऊपर आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती रहती है। उस नृत्य में आपके पैर, कूल्हे, आपकी जो बाजू होती है, ये सारी गतिविधियां शामिल होती है, जैसे कि आप इमेज भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और जो आपकी भावना होती है, जो आप अपने चेहरे का जो इशारा है, आपके जो हाथों की जो मुद्राएं हैं, आंखों की जो आपकी सिग्निफिकेंट है, या फिर जो आप जेस्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इमोशंस को आप अपनी हाथों से, चेहरे से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, जेस्चर से रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले व्यक्तियों को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक अकेला व्यक्ति अलग अलग रिदम के ऊपर, अलग अलग म्यूजिक फॉर्म्स के ऊपर एक बार में नंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन देता है स्टेजेस के ऊपर या सभाओं में, जहाँ पर आपके हाथ की मुद्राएं, पैरों की मुद्राएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसी चीज़ें काम करती हैं। भारतनाट्यम जो है बेसिकली तमिलनाडु की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आगे बढ़ेंगे, ये हिंदी में है जो कि आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है, नहीं ये नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है ये हिंदी में, इंग्लिश में, इसका इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में किया जाता है। जैसा कि आप अभी इन चारों इमेजेस को देखेंगे, इस इमेज में आपको जो है इस महिला की पूरी तरीके से दोनों बाजुएं और पैर का पूरा जेस्चर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस मुद्रा को अगर कहूँ कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, क्या ये महिला खुश है, नाराज है, दुखी है, क्रोध में है, ठीक है, या फिर अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे, अगेन इसमें हैंड मूवमेंट और आपकी लेग्स की मूवमेंट मैटर करती हैं। अगेन इस मुद्रा में अगर मेरे पीछे नजर आ रहा है आपको, सभी के सभी मूवमेंट्स में पैरों और हाथों की मुद्राएं अलग अलग हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन फेस जेस्चर भी साथ में बदलते नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। आप देख पा रहे होंगे कि नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण पाठ्य सामग्री के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर आप अलग अलग डांस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में और क्या खास चीजें हैं। तो भरतनाट्यम कहता है कि द कंपनिंग ऑर्केस्ट्रा कंसिस्ट ऑफ द वोकलिस्ट, मृदंगम जो प्लेयर है आपका, ठीक है, जो वीणा का जो प्लेयर करता है, जो वीणा बजाते हैं, ठीक है, जो बांसुरी बजाते हैं, उन सब के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपकी जो भावना, जो जेस्चर चेंज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चीजें बदलती चली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि नृत्य का जो पार्ट का संचालन है वो नटुवनार है, जिसको हम कहते हैं, यानी कि नृत्य जिसमें कि आप डांस करते करते नाटक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने सामान्य रूप में नृत्य को आमतौर पर 7 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका, जिसको हम 7 जो है सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अलारी रूपु है, जतिस्वरन है, शब्द है, वर्ण है, पद है, थिलाना है और श्लोक है। और भारतनाट्यम की जो मुद्राएं हैं उसमें चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर है, गोपुरम मंदिरों का एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हुआ करता था साउथ इंडिया में उस वक्त में, और दक्षिण भारत में मंदिरों को इकोनॉमी का बहुत बड़ा हब एरिया भी माना जाता था। तो गोपुरम पर चित्रित किया गया है, ये इमेज मैं दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक एक इमेज के ऊपर लगा के रखा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको इमेज क्लियर हो गया, आप थोड़ा सा अपने फोन को जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर एक जो मूर्ति है जो यहाँ पर लगी हुई है, कोई न कोई अपने फेस जेस्चर को, बॉडी लैंग्वेज को, हाथों को, बाजुओं को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। और ई कृष्णा अय्यर जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, रुक्मणी देवी, ये रुक्मणी देवी जी की यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इमेज है, और ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है ये ई कृष्णा अय्यर जी की है, जिन्होंने तमिलनाडु में भरतनाट्यम को एक अलग ओहदा दिया, एक अलग लोकप्रियता प्रदान की, जो कि अपने आप में काफ़ी जो है डेजिग्नेटेड पर्सनालिटीज़ माने जाते हैं, जिनका कि एक अलग दर्जे में नाम रखा जाता है भरतनाट्यम को लेकर के तमिलनाडु में खास तौर पर। ठीक है, ये जो स्लाइड थी इंग्लिश में भी है, आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि हिंदी में आप ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको हिंदी में दिखाया है। अगर मैं बात करूँगी कथक को लेकर के, हमने भरतनाट्यम के बारे में बात की, हमने नृत्य के फॉर्म्स के बारे में बात की, आगे हम कथक के बारे में बात करेंगे। कथक बेसिकली नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। वर्ल्ड कथक जो शब्द है ये डिराइव्ड हुआ है आपका कथा से, विच मीन्स स्टोरी, कथा, जो हम बोलते हैं ना, कथा वाचन करना, स्टोरी फॉर्म्स करना, नरेशन करना। कथा इज बेसिकली संस्कृत शब्द वर्ड, राइट, तो उसका मतलब है स्टोरी फॉर्म्स बनाना। तो जब कभी भी आप कथक करते हैं तो एक आप स्टोरी फॉर्म करते चले जाते हैं अपने जो है अब रिप्रेजेंटेशन से। जैसे इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं होती थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ गोपियां यहाँ पर नाच रही हैं। ठीक है, तो एक स्टोरी फॉर्मेट हो रही है, लोग नाच भी रहे हैं, लोग रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, और मंदिर या गांव का प्रदर्शन होता था। ये जो कथक जो पहले पुराने ज़माने में उत्तर भारत में मंदिरों में या फिर अलग अलग जो धर्म सभाएं होती थी वहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। भक्ति आंदोलन, जहाँ पर बहुत तेजी से अलग अलग धर्मों का विकास हुआ, सिखिज्म का, हिंदुज्म का, ठीक है, वहाँ पर 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमने शुरू में किस सेंचुरी की बात की थी, 12 से लेकर के 19th सेंचुरी के बारे में। उसमें नृत्य की एक विशिष्ट विधि के रूप में विकसित होना शुरू हुआ था, जहाँ पर नाच को लेकर के बहुत, या फिर नृत्य को लेकर के, कथक को लेकर के बहुत ही एक अलग तरीके से रूट्स डेवलप होनी शुरू हुई सबसे पहली बार, 15वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ। और राधा कृष्ण जो हैं और इनकी जो लीलाएं हैं, जो नाटक हैं, अभिनय हैं, इनको हम कहीं ना कहीं एक इशारा करते हैं कथक की तरफ, एक डांस फॉर्मेट की तरफ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस इमेज की, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू म्यूजिक्स पे कहीं ना कहीं एक अलग कथा रचने की कोशिश की जाती है। हालांकि एक इमेज है, तो बाकी इमेजेस को भी खुद सर्च कर पाएंगे।
कथक को लेकर के नॉर्थ इंडिया में इसका क्या ओहदा है। हमने शुरू में ही बात की 12th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी में, जिसमें कि सल्तनत एरा आपका यानी मुस्लिम इस्लामिक एरा आपका रहा कंप्लीटली। फिर हमने यहाँ पर 15वीं शताब्दी में बाबर का आगमन की बात की, जिसमें मुगल एरा आता है, और उसके बाद 15वीं शताब्दी में ही यहाँ पर आपने यहाँ पर भी पढ़ा कि बहुत तेज़ी से डांस फॉर्म डेवलप होते शुरू होते हैं यहाँ पर। तो मुगल सम्राटों और अनेक सरदारों के अधीन कथक का प्रदर्शन जो था वो दरबार में किया जाता था, ठीक है। और जैसे कि आपने मुगल आजम मूवी देखी होगी, उसमें अगर आपने नहीं देखी है तो आप कुछ क्लिप्स देख सकते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से नृत्य को एक अलग तवज्जो दी गई थी। उसमें जो शैली थी आपकी, जो नृत्य करने का तरीका था, वो काफ़ी विकसित हुआ। और अवध के आखिरी नवाब जो रहे, 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वाजिद अली शाह की बात की जा रही है। इनकी ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, शतरंज का खिलाड़ी, सत्यजीत रे की मूवी है, जो है आपकी 1857 को लेकर के बनाई गई है, जिसको अवध को बाद में अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। बहुत लखनऊ में बहुत, या अवध के जितने भी इलाके थे उसमें बहुत तेजी से इन सारे के सारे डांस फॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया। आमतौर पर एकल प्रदर्शन में किया जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति कहीं ना कहीं डांस फॉर्म करता है, ग्रुप्स में कम ही परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत रेयर इन द रेयर केसेस में। तो वहाँ पर जो आपका फुटवर्क होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इमेज, ये सितारा देवी जी की इमेज है, जो कि एक अलग पहचान और नाम रखती हैं कथक में, उत्तर भारत में। तो उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में कथक को लोकप्रिय बनाया, और अपने काम से, अपने डांस फॉर्म से। तो उन्होंने कहा कि भाई डांस फॉर्म में जो है आपका फुटवर्क बड़ा मैटर करता है, कि आपके पैर कैसे हैं, कैसे उनकी मूवमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के, आपके जो घुटने हैं, ठीक है, पैरों का प्रदर्शन कैसा है, कितना कंट्रोल कर पाते हैं अपने पैरों के प्रदर्शन को, ठीक है। कथक जो है हिंदुस्तानी तथा उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है, यानी कि उत्तर भारत का ही है। हमने इससे पहले नॉर्थ इंडिया के बारे में डिस्कस किया, तमिलनाडु के बारे में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और नॉर्थ इंडिया में कथक, ठीक है। तो कथक से कथा। देन लेडी जो लीला सोखे हैं, मेनका, इन शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित किया। और कुछ प्रमुख नृतक में जैसे बिरजू जी महाराज के बारे में हम सभी जानते हैं, सितारा देवी जी शामिल हैं। तो इनको कथक में उत्तर भारत में एक अलग ओहदा, एक अलग नाम मिला हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश में आप पढ़ पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दैट अंडर द पैटर्नोज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, उसके बाद अवध वाज कम्प्लीटली जो है कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड द ग्रू इनटू द मेजर आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अलग अलग सिंगल जो है पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि आप इस महिला की भी प्रस्तुति को देख पा रहे होंगे इमेज में। एक स्ट्रेट बॉडी होती है, उसमें आपका होल्ड किसके ऊपर होता है, पैरों को लेकर के, और कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कथकली केरला को लेकर के। हमने भरतनाट्यम तमिलनाडु के बारे में बात की, उसके बाद हमने यहाँ पर कथक उत्तर भारत के बारे में बात की। अब हम कथकली के बारे में बात करेंगे, जो केरला से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, केरला में बेसिकली कथकली एक ब्लेंड डांस फॉर्म है, ठीक है, जिसमें म्यूजिक भी है, आपकी एक्टिंग भी है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में, हमने कहा कि लस्य, शुरू में हमने डांस फॉर्म को दो भागों में बांटा था ना, एक लस्य, ठीक है, एक आपका लस्य था, और दूसरा तांडव। तो कथक क्या है, ये लस्य का भी एक प्रभाव है और तांडव का, यानी दोनों मिक्सचर हैं आपस में, ठीक है। तो लस्य क्या था, जिसमें हाव भाव है, आपका आंखों का जो भाव है, आपके हाथों का जो भाव है, आपकी बॉडी का जो भाव है, ठीक है, आपके लिप्स का क्या भाव है, आपके आईब्रोज का क्या भाव है, ठीक है, यहाँ पर। और तांडव क्या है, बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ठीक है, कैसे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उसको हमने कहा कि मिक्सचर है, ब्लेंड है इंडियन एपिक्स में, ओके। और ये कहते हैं कि हैवी मेकअप के साथ, स्टनिंग कॉस्ट्यूम्स के साथ इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत बार आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स को पहन करके इस डांस फॉर्म को जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको ये इमेज, हालांकि मैंने इसके बारे में बात कर ली है, ये भी मैं बता दूं, ये इंग्लिश में है और ये कम्प्लीटली हिंदी में है, सेम स्लाइड है, बस पिक्चर मैंने बदली है यहाँ पर। तो चकियार कथू, कुडिया कट्टम, कृष्ण अट्टम और रामा अट्टम केरल की कुछ अनुष्ठान प्रदर्शन कलाएं हैं जहां पर इनको किया जाता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, भारी भरकम मेकअप होता है। फोन को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आंखों का क्या यहाँ पर जेस्चर है, यहाँ पर फेस का जो मेकअप है कितना ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े कॉस्ट्यूम्स को कैरी करके किसी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन करना, और केवल अपने हाव भाव के द्वारा सामने वालों को अपनी स्टोरी बताना, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। जैसे एक साफ साफ इमेज आपको नज़र आ रही होगी, ये मैं पढ़ दूँ, हाँ ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जस्ट अ मिनट,
हाँ, ये हमारा हो गया है। जैसे डांस फॉर्म क्या करता है, यहाँ पर आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जेस्चर को देख करके आप बताइए कि क्या जेस्चर है, जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि इस जेस्चर को देख करके आप क्या समझ पा रहे हैं। तो डांस इनेक्ट क्या करता है, रोल्स क्या हैं, जैसे कई बार राजा का रोल करना, भगवान का रोल करना, दैत्य का रोल करना, डेमंस का रोल करना, स्टोरीज विद अ पर्टिकुलर मेकअप, मेकअप डिपेंड करता है, कस्टम, आपका कॉस्ट्यूम क्या है, ठीक है, वोकल कैसे आप नरेट कर पा रहे हैं, अपने लिपसिंग कैसे कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पीछे क्या बज रहा है। डिफरेंट फेशियल कलर्स की हम बात करते हैं, कई बार पूरा कंप्लीट व्हाइट रहता है, फेस कंप्लीटली ग्रीन रहता है, ब्लैक भी रहता है, रेड पैचेस भी बनाए जाते हैं, ताकि जब आपको यहाँ पर दैत्य दिखाया जाए तो एक कहीं ना कहीं उस तरीके के रंगों का प्रयोग किया जाए। जैसे भगवान हैं तो उनको हम हमेशा व्हाइटिश कलर में देखते हैं, रॉयल तरीके से देखते हैं, दैत्यों को हम अलग अलग रंगों में देखते हैं जो कि डरावने दिखें। तो हैंड जेस्चर आपके मैटर करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि आप फेस एक्सप्रेशन भी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडीज ऑन द आउटर एजेस ऑफ द फीट, जो आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जैसे अगर मैं ये इमेज दिखाऊं आपको, तो ये देखिए आपका फेस कहाँ है और फेस में आपका जो आपने जो कॉस्ट्यूम पहना है, कपड़ा पहना है, वो आपके फेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, डिजाइन बहुत बड़ा है उसका, ठीक है। और यहाँ पर आप जो रामाकुत्ती अय्यर हैं और साथ में यहाँ पर जो गोपी हैं, यहाँ पर मिस्टर कलामंडल गोपी, इन्होंने प्रोमिनेंट तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्टिस्ट को, नैयर जी ने, और बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर कथकली केरल में एक अलग नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। रामनकुट्टिन अय्यर और साथ में यहाँ पर कालामंडलम गोपी जी की यहाँ पर इमेज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इमेज आपको दिखाई है वो कलामंडलम गोपी जी की इमेज है, ये इनका रियल फेस है और ये इनका आफ्टर मेकअप, आफ्टर जो है कॉस्ट्यूम, वेयरिंग द कॉस्ट्यूम्स के बाद फेस है, जो आप देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कथकली को केरल में एक अलग नाम दिया है और रमनकुट्टी अय्यर जी का भी एक अलग नाम यहाँ पर लिया जाता है। तो बिल्कुल नृत्य में उसका श्रृंगार क्या है, जैसे कि आप इमेज पे देखते जाएंगे, वेशभूषा कैसी है, कहानियां कैसी बना रहे हैं, आप कैसा रोल प्लेइंग नेचर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। हालांकि मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पर बता दिया, हिंदी वर्जन के लिए आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, एपी में, आंध्र प्रदेश में। हमने इससे पहले एक और चीज यूज की थी, बोयपा, ठीक है। आप देखिएगा बोयपा एक ट्रेडिशनल कैप होती है, वो भी आंध्र प्रदेश में पहनी जाती है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी है क्या, आंध्र प्रदेश में एक कल्चरल डांस है जिसका कि नाम हुआ है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से आंध्र प्रदेश में, और काफ़ी वेरी लॉन्ग ट्रेडिशंस के तौर पर उसको देखा जाता है। जो डांस है, जो ड्रामा है आपका, बहुत लंबा पुराना ट्रेडिशन है, एंड इट वॉज नॉन अंडर द जेनरिक नेम ऑफ यक्षगण, यक्षगण, ठीक है, यक्षों के गणों को कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ हिंदी में भी। कह रहे हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव के नाम से पड़ा है, जहाँ पर नृत्य नाटक बहुत लंबी परंपरा है, एक पर्टिकुलर विलेज है वहाँ पर। यक्षगण एक सामान्य नाम से जाना जाता है, जो भी लोग कुचिपुड़ी को करते हैं उनको यक्षगण कहा जाता है। और 17वीं शताब्दी में, क्योंकि हम किस सेंचुरी की बात करें, फ्रॉम 12th टू द 19th सेंचुरी को लेकर के, तो 17वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 17th सेंचुरी में आते आते यक्षगण जो है वो कुचिपुड़ी शैली की कल्पना में सिद्धेंद्र योगी ने की थी, और इन्होंने सबसे पहले तीर्थ नारायण योगी जी के मार्गदर्शन के द्वारा साहित्य में कृष्ण लीला, जो लीला तरंगिनी है, उसकी रचना की संस्कृत भाषा में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने इसकी रचना की, ये रहा, ठीक है। और रचना करने के बाद धीरे धीरे कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश में ये जो प्रचलन था वो बढ़ता चला गया था। जैसे कि आप ये इमेज स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन करते आपको दिखेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। तो आपके अगेन जेस्चर क्या है, क्या तरीका आप यूज कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन नृत्यों के द्वारा, इन भाव जो आपके जेस्चर्स है उसके द्वारा एक स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स जो हैं आपके, आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप माता राधा को देखते होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल उनका ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन आपको कहीं ना कहीं नज़र आता होगा। या फिर माता पार्वती को अगर आपने सीरियल्स में देखा होगा, या पुरानी तस्वीरें अगर आप देखी होंगी, या देवियों को अगर आप जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान की, तो कुछ ऐसा ही इमेज, ऐसा ही कॉस्ट्यूम, कुछ ऐसे ही चटक रंग, कुछ ऐसे ही जेस्चर्स, कुछ ऐसे ही जो है बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आएगी। तो कॉस्ट्यूम क्या है, क्या ऑर्नामेंट्स पहने हैं, क्या गहने पहने हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इन लेडी को। तो 16 आइटम होते हैं, ठीक है। मंडुका शब्दम, स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है। मेंढक लड़की की कहानी है, बाल गोपाल तरंग की कहानी, सिर पर पानी से लेकर भरा घड़ा लेकर पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करना। ठीक है, तो जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एपिक्स मूवीज में या स्टोरीज में या सीरियल्स में कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो गोपियां होती हैं वो कुओं से या फिर नदियों से पानी भर के लेकर के जाती हैं और ताल चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और यामिनी कृष्ण मूर्ति और राजा रेड्डी, इनकी इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। ये राजा रेड्डी जी हैं और ये यहाँ पर जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का इमेज है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इन प्रमुख नृत्यों में इनको काउंट किया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कहीं ना कहीं कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश में एक अलग जगह बनाकर दी है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एक ये फेस जेस्चर है, मैंने जो यहाँ पर आपको दिखाया इनके कॉस्ट्यूम्स के नृत्य को, एक ये फेस जेस्चर आपने देखा जहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि एक स्टोरी फॉर्म को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमारे देवी देवता होते हैं कुछ इस तरीके से। इनको आपको देखकर लगा होगा कि जो हमारी देवियाँ होती हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इनके गहने कपड़े मैटर करते हैं। यहाँ पर इन दोनों लोगों का फेस एक्सप्रेशन जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि अपनी प्रेमिका को मनाने की, कुछ ऐसे जेस्चर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो एंगर, हमने शुरू में जो 9 रसों की बात की थी, एंगर का एक फॉर्म नजर आ रहा है कि लोग डरे हुए हैं यहाँ पर भगवान के प्रकोप से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डांस फॉर्म में जो काफी मुश्किल है और जो हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे हम चलते हुए बात करेंगे यहाँ पर इंडियन स्टेट्स एंड क्लासिकल डांस फॉर्म एंड फोक डांस को लेकर के। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है, कुचिपुड़ी, इसके अलावा कौन कौन से डांस फॉर्म्स किए जाते हैं इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, असम में सत्या बिहू, आगे मैं पढ़ाऊंगी उसको। अरुणाचल प्रदेश को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चालो है, हिरी है, ठीक है, खानिंग है, पोनुंग है, पोपीर है, ठीक है, रोपी है, रेखम है। बिहार में छन देख रहे हैं आप, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गौर मरिया है, पांथी है, रौत नच्चा है। ठीक है, ये सारे, और गोवा में यहाँ पर मुदनी, झगौर, खोल, दखनी, शिगमो और घोड़े सॉरी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि भाई चारों में से एक दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा डांस फॉर्म है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी तो मैंने बता ही दिए हैं जहाँ से आपसे सवाल पूछने की संभावना बनती है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है बिल्कुल पूछना आपसे, देख पाएंगे भारतनाट्यम पूछ रहे हैं, डांस फॉर्म यहाँ पर कौन से राज्य का है, केरला का, ये रहा, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का। बिहू कहाँ का डांस फॉर्म है, ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, अगर आप पुराने स्लाइड को यहाँ पर देखेंगे तो आप सही जवाब भी दे पाएंगे, हालांकि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है जी, और टेलीग्राम चैनल जो है उसका हमको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, किस टॉपिक्स को और कवर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुश्किल है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो पढ़ने की कोशिश करें जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि ये सवाल जो है बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ये ट्रेंडिंग पोजिशंस में हैं और यहाँ से सवालों का जो है आना बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। सो अब तक इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।